चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसका nth डेरिवेटिव निकालना है cos ax प्लस बी। तो इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। तो देन इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल में जो है वो रहेगा, लेकिन यही चेन रूल से ये भी तो डिफरेंशिएट होगा ना। तो कांस्टेंट इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको आप आगे कर दीजिए, तो ये माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं। अब देखिए ये साइन, इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2। ओके, देखिए पाई बाई 2 प्लस इसको थीटा पर है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 केस में चेंज होता है तो कॉस का साइन हो जाएगा, एंगल का एंगल। और देखिए कॉस पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 के केस में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। पाई बाई 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्विवेलेंट है, दोनों सेम ही है। अगेन अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये कांस्टेंट बाहर, अगेन कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और एंगल में जो है आप उसे लिख दीजिए। चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट इंटू एक्स का कांस्टेंट हो गया, इसका 0 और ये एक्चुअल में भी कांस्टेंट है क्योंकि 22/14 हो जाएगा। अगेन आप इसको आगे ले आइए तो माइनस ये ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, अच्छा इस चीज को हम फिर से ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, अब इतना को आप थीटा पढ़िए और इसमें फिर पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए। देखिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा और पाई बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्विवेलेंट है। अगेन फिर से डिफरेंशिएट कीजिए थर्ड टाइम्स, तो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस का आप क्या लिख सकते हैं, फिर से कॉस का माइनस साइन और ये एंगल में जो है आप उसे लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी, और ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। और फिर से चेन रूल से ये डिफरेंशिएट होगा, इसका a, इसका 0 और ये भी कांस्टेंट ही है ना, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, इस टर्म को माइनस ए को यहाँ इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये ए क्यू हो जाएगा और ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए, अब इस टर्म को हम ए क्यू, इसके जगह फिर हम कॉस का फिर से यूज कर लें, ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। अगेन इसमें पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं। देखिए इसको पाई बाई 2, इसको थीटा पढ़िए, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, और ए क्यू के जगह पर तो प्लेस पर तो ए क्यू है ना, मतलब इस टर्म को आप इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसी टाइप से आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए तो nth डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं। देखिए 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए तो a का पावर 3 आया, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए तो a का पावर 2 आया, और फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो a का पावर 1 आया। तो n टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो a का पावर n आ जाएगा। और देखिए फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए इस टर्म को तो cos ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 आया। 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए, अगेन आप इसको क्या लिख पाएँ, कॉस के केस में लिख पाए ना, तो ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। अच्छा अब ये y3 लिखे हैं तो ये इसको एक टर्म्स और आप लिख दीजिए, ये ए क्यू, ये कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए एंगल तो आपको सेम मिला, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक तो आपको सेम मिला। और देखिए फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ तो 1 टाइम्स पाई बाई 2, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ तो 2 पाई बाई 2, थर्ड टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुआ तो 3 पाई बाई 2। सेम अगर ये n टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा तो आपको एंगल मिलेगा यहाँ पर n पाई बाई 2। तो ये है हमारा इस टर्म का nth डेरिवेटिव। ओके, चलिए 7th नंबर हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड करना है 1 बाई ए एक्स प्लस बी। ओके, तो आप इसको क्या करते हैं, हम इस टर्म को ए एक्स प्लस बी का पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी, एक पावर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -1 -2 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए फिर से तो ये ए हो जाएगा। ओके, इस टर्म को आगे लिख देते हैं a इंटू -1 इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर -2। ओके, फिर से आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो a कांस्टेंट बाहर, -1 कांस्टेंट बाहर, इसका -2 हो जाएगा, और ये ए एक्स प्लस बी टू द पावर एक सब्ट्रैक्ट होगा तो ये -3 हो जाएगा। ओके, लेकिन चेन रूल से तो ये भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, a, इसका 0, मतलब फिर से आपको यहाँ a मिलने वाला है। इस टर्म को इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 इंटू -2 और ये ए एक्स प्लस बी का पावर -3। ओके,
फिर से आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेगा तो ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, -1 कांस्टेंट बाहर, -2 कांस्टेंट बाहर। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करें तो पावर ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये ax प्लस बी एक और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। फिर से देखिए ये इसके साथ शिफ्ट कर देंगे कि ए क्यू इंटू -1 -2 -3 और ये ax प्लस बी टू द पावर -4 हो जाएगा। इसी टाइप से हम डिफरेंशिएट करते चलेंगे। अब इसका nth डेरिवेटिव लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो a मिला, -1 मिला और ax प्लस बी का पावर -2 मिला। ओके सॉरी, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ, हाँ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन तो हमारा ये था ना, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ये, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन ये। उसी टाइप से अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a का पावर 3, दो बार डिफरेंशिएट किए तो a का पावर 2, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो a का पावर 1, तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो a का पावर n आ जाएगा। ओके अच्छा देखिए 3 बार डिफरेंशिएट किए तो -1 -2 -3 आया, दो बार डिफरेंशिएट किए तो -1 -2 आया, वन टाइम डिफरेंशिएट किए तो -1 आया। अब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 -2 -3 इसी टाइप से -n तक हमारा जाएगा। और ax प्लस b देखिए वन टाइम डिफरेंशिएट किए तो पावर -2 आया, दो बार डिफरेंशिएट किए तो पावर -3 आया, 3 टाइम डिफरेंशिएट किए तो पावर 4 आया। तो आप n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो n प्लस 1 आएगा, एक ज़्यादा आ रहा है ना, 3 का 4 हो जा रहा है, 2 का 3 हो जा रहा है, उस टाइप का n का कितना हो जाएगा n प्लस 1 और जस्ट उसका नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। अब देखिए ये ax, अब इस चीज़ को क्या करते हैं, इसमें -1 है, इसको -1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, अगला -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाला -1 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको -1 इंटू n लिख सकते हैं। तो -1 मिलते ही जा रहा है ना, तो सारे का प्रोडक्ट इतना हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा क्या, 1 2 3 4 n तक, तो इस टर्म को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं और इस टर्म को आप नीचे ले आइए तो ये ax प्लस b का पावर n प्लस 1 पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसका ये जो फंक्शन है इसका nth डेरिवेटिव हमारा इतना होता है। ओके चलिए एक नेक्स्ट और चलते हैं। 8 आपको nth डेरिवेटिव निकालना है ax प्लस बी टू द पावर m का। चलिए nth डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका y1, ये ax प्लस बी पावर मल्टीप्लाई में आएगा, एक पावर सब्ट्रैक्ट होगा, अगेन चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा तो हमारा a हो जाएगा। ओके अच्छा फिर y2 निकालिए तो ये m पावर ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये ax प्लस बी एक पावर और सब्ट्रैक्ट होगा m-1 और चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा तो a होगा और a ऑलरेडी है तो a स्क्वायर हो जाएगा। y3 तो ये m-1 इतना तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन में पावर 1 सेपरेट हो तो -2 हो जाएगा, फिर से ये पावर m-2 हो जाएगा और ये ax प्लस बी का पावर m-3 हो जाएगा। चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा a और a स्क्वायर तो ये हमारा एक ही हो जाएगा। इसी टाइप से हम डिफरेंशिएट करते चलेंगे। तो nth डेरिवेटिव देखिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो m-1 m-2 मतलब इससे जस्ट एक कम, दो बार डिफरेंशिएट हुआ तो m-1। ओके तो आप यहाँ पर n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो m-1 m-2 तो आपको इससे एक कम मिलने वाला है, यानी m- इससे एक कम जितना बार, तो यहाँ पर n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर ये मिलने वाला है। ओके अच्छा फिर ax प्लस बी, अब देखिए ax प्लस बी अगर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किए तो ax प्लस बी का पावर m-3 आया, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो ax प्लस बी का पावर m-2 आया,
फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो ax प्लस बी का पावर n-1 आया, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, n टाइम्स, तो ax प्लस बी का पावर n-n आएगा। 3 टाइम डिफरेंशिएट किए तो a का पावर 3, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो a का पावर 2, 1 टाइम डिफरेंशिएट किए तो a का पावर 1, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो a का पावर n आएगा। अच्छा, इस टर्म को आप ये लिख दीजिए m-1 m-2, ये m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और ये ax प्लस बी टू द पावर n-n a का पावर n। तो ये है हमारा nth डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर देखेंगे हम लोग। चलिए, नेक्स्ट हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे log x प्लस बी का। ओके, देन फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का log समथिंग का पता होगा, ax प्लस बी डिवाइड में आ जाता है, लेकिन चेन रूल से तो ये भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना a। अच्छा, इस टर्म को हम a इंटू, अब इस टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये ax प्लस बी का पावर -1 हो जाएगा। ओके, अच्छा, फिर से इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो a कांस्टेंट बाहर, इसका -1 पावर मल्टीप्लाई में आएगा, और ax प्लस बी का पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चेन रूल से ये डिफरेंशिएट होगा तो कितना a निकलेगा, इसका कांस्टेंट मतलब a मल्टीप्लाई में आएगा, और a ऑलरेडी है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन निकालिए, ये a स्क्वायर कांस्टेंट -1 कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाई में आएगा, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y-3 हो जाएगा, चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो अगेन a आएगा, a स्क्वायर है तो एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, ये एक ही हो जाएगा, ये -1 -2 और ये ax प्लस बी टू द पावर -3। एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, 4 टाइम डिफरेंशिएशन, a क्यूब कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, -1 कांस्टेंट -2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन पावर मल्टीप्लाई में x प्लस बी एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चेन रूल से अगेन ये डिफरेंशिएट होगा, तो ये a का पावर 4 हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू -3, ये ax प्लस बी का पावर -4 हो जाएगा। ओके, तो इस अच्छा, यहाँ अब देखिए इसी टाइप से हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अब इसका nth डेरिवेटिव लिख दीजिए। देखिए 4 टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो a का पावर 4 आया, 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो a का पावर 3 आया, 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो a का पावर 2 आया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ तो a का पावर 1 आया, तो n टाइम डिफरेंशिएट होगा तो a का पावर n आएगा। देखिए 4 बार डिफरेंशिएट किए तो इससे एक कम नेगेटिव, 3 बार डिफरेंशिएट किए तो इससे एक कम में नेगेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो इससे एक कम में नेगेटिव, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं ना, तो इससे एक कम में नेगेटिव आएगा, यानी -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये n-1 तक जाएगा। ओके, 4 एक कम ना आ रहा है तो 4 से एक कम तो n से एक कम तो n-1, और सबका नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ax प्लस बी तो सब में आ रहा है। अब देखिए 4 टाइम डिफरेंशिएट किए तो a का पावर -4, 3 टाइम डिफरेंशिएट किए तो इसका नेगेटिव पावर, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो इससे का नेगेटिव पावर, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो इससे का नेगेटिव पावर आएगा। तो आप इसको an और देखिए -1 -2 -3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेम जिस टाइप से पिछला क्वेश्चन हमारा बना था। 1 इसमें क्या है, 1 इंटू -1, 2 इंटू -1, 3 इंटू -1, इसमें n-1 इंटू -1, तो सबका प्रोडक्ट अगर -1 को अलग करेंगे तो हमारा इतना आएगा। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 n-1, तो इस चीज़ को आप n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और आप इसको डिनोमिनेटर में ले आइएगा तो ये ax प्लस बी का पावर n हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा इस फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव। चलिए अब हम nth डेरिवेटिव सीखेंगे cos क्यू x का। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर होगा, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ से इसी का रिजल्ट यूज करके हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके,
तो वी हैव cos 3x इक्वल्स टू 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो हमें फाइंड कर लेते हैं cos x आपका, क्योंकि इसी का तो हमको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। तो 4 cos QX इक्वल्स टू इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा, और cos QX इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x हो जाएगा। ओके, दैट इज y इक्वल टू ये फंक्शन था ना, तो इसको हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आए, यानी 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x लिख सकते हैं। आप इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन 1/4 तो कांस्टेंट है, cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, लेकिन चेन रूल से ये भी डिफ्रेंशिएट होगा ना 3x भी, तो इसका 3 हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस साइन x, तो यहाँ पर ये हम माइनस लिख देते हैं। ओके, देखिए ये 1/4, अब इसको 3 अगेन इसको cos में चेंज कर देते हैं, तो cos π/2 प्लस 3x लिख सकते हैं। ओके, देखिए π/2 के केस में चेंज होता है तो cos का साइन हो जाएगा π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये टर्म इसके इक्विवेलेंट है। अगेन इस टाइप को हम, इस टर्म को हम cos π/2 प्लस x लिख सकते हैं। क्लियर है ना? आपको ये सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस साइन x ही आ जाएगा। अगेन अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, तो ये 1/4 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन सॉरी cos का डिफ्रेंशिएशन साइन π/2 प्लस 3x, लेकिन चेन रूल से ये भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, ये तो कांस्टेंट 0, इसका 3x का 3, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो ऑलरेडी है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग प्लस 3, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ओके, चेन रूल से ये भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अगेन आप इसको क्या कर लीजिए, cos में ही कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये 3 का स्क्वायर, ये cos अगेन π/2 प्लस π/2 प्लस 3x। आप यहाँ पर इसको थीटा पढ़ना है, तो π/2 प्लस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, अगेन आपको ये टर्म मिलने वाला है, प्लस आप इसको 3 cos π/2 प्लस π/2 प्लस x लिख सकते हैं। अब आप इतना को थीटा पढ़िए, तो cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, अगेन आपको ये टर्म मिलने वाला है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, थर्ड टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, 1/4 कांस्टेंट बाहर, 3 का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, सॉरी माइनस साइन हो जाएगा, और इस टर्म को आप पूरा लिख देते हैं, तो ये इस चीज़ को हम 2π/2 प्लस 3x लिखेंगे प्लस 3 सॉरी cos है। ओके, और यहाँ 3 cos अगेन ऐड कर देंगे तो ये 2π/2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, सॉरी इसका 3 स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, ये cos का हो जाएगा हमारा माइनस साइन। ओके, और ये फिर इसका हो जाएगा फिर से माइनस साइन। क्लियर है? और चेन रूल से इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा, और 3 तो ऑलरेडी है, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 ये 3 का क्यूब, आप इसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस 2π/2 प्लस 3x। ओके, और अगेन 3 साइन, आप इसको 3 साइन इसका डेरिवेटिव सॉरी साइन ही आएगा, है ना? तो आप इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 cos π/2 प्लस 2π/2 प्लस x लिख सकते हैं। ओके, तो ये 1/4 आप ये 3 का क्यूब और ये cos, ये आपका मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करेंगे, 3π/2 प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3 cos, आप इसको ऐड कीजिएगा तो 3π/2 प्लस
x हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो आपका nth डेरिवेटिव आप लिख सकते हैं 1/4 तो आ ही रहा है। देखिए 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए तो 3 का पावर 3 आया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 3 का पावर 2 आया, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो 3 का पावर 1 आया। तो आप n टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो 3 का पावर n मिलने वाला है। cos 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए तो 3π/2 आया, तो n टाइम डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो nπ/2 हो जाएगा, और 3x तो सब में आ रहा है तो आपको 3x भी लिखना है, प्लस 3 cos अगेन 3π/2 प्लस x, तो nth डेरिवेटिव इस फंक्शन का होगा। ओके।